Put wind. Put wind. Order.
सबको शालोम, जय मसीह की। आइए आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा है, नई जिंदगी नई रोशनी दिखाई। प्यारे प्रभु जी, एक अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया है पिता, कि हम प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से आपकी संगति में जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। कितने ऐसे लोग हैं पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी दया तरस करुणा हम पर बनी है पिता, कि आपने हमें जीवित रखा है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनके मनों में आपने कार्य किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी आप जुड़ने का मन दीजिए, उनके भी रुकावटों बाधाओं को आप दूर करिए प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी अभी तक नहीं जुड़े हैं पिता, उन्हें और भी अवसर दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो इस संगति में जुड़कर और भी आपके वचनों की बातों को सीखने वाले हो सके प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हर बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है पिता, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में, हमारे कार्यों में प्यारे प्रभु जी, और हमारे संगति में प्रभु जी आप हमारे संग साथ रहे। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो भी अभी हम वचनों को पढ़ते हैं पिता, गीतों को गाते हैं, और जो भी गवाहियां दी जाती है प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बात में आपके नाम को हम महिमा देने वाले हो सकें प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के समय में पिता, हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लूंगी। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान।
पतितों का वह बचाता प्राण, पतितों का वह बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारणहार, प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारणहार, मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। जो भी अभी वचन भी पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है आप लोगों को, यदि गवाही भी है तो आप लोगों को अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत भी गा सकते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और अनंत काल के परमेश्वर, में अपने नम्र और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मेरे घर में कुछ दिनों से संकट चल रहा है पिता परमेश्वर, पति पत्नी बीच में लगाव नहीं है प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, वे पत्नी के मन को बदल पिता परमेश्वर, को प्रेम से बातें करे पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। हम परिवार एक हो जाए पिता परमेश्वर, और प्रेम की जिंदगी जिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे दया चाहते हैं प्रभु। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्मा हम दोनों के बीच में कार्य कर रहा है प्रभु, उन सभी को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट कर पिता परमेश्वर। और दया चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मिलाप करा दे पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, वही वचन को सुने प्रभु और बैठी और अपने वचन को फिर पढ़े हो प्रभु, और आपकी संगति में आए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे दया चाहते हैं प्रभु। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, आपने हर हमेशा मुझे संकट से उबारा है प्रभु। आज संकट से मुझे उबार पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपको धन्यवाद कर सकूं प्रभु। हे राजाओं के राजा यहोवा, कुछ दिनों से हमारे बीच में नहीं बन रहा है पिता परमेश्वर, हमारे बीच में अच्छे संबंध बने रहे पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे दया चाहते हैं प्रभु। उसके मन को बदल पिता परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने मुझे सुख और शांति दिया पिता परमेश्वर। मेरी हर मन्नतों को आपने पूरा किया पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे राजाओं के राजा यहोवा, दयालु पिता दया कर। आज के इस वचन को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं तो भी अवसर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की।
जय मसीह की। स्तुति का एक गीत मैं गाऊंगी। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब हैं आए, हम दोस्तना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसकी फरियाद करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीव के सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु करुणामयी परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के मालिक, अनंत जीवन के स्वामी, तारनहार, पालनहार, सृजनहार, अनादि से अनंत काल के परमेश्वर राजा, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं। सचमुच सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपके उस पवित्र प्रेम के लिए जो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इस जगत में आपने प्रकट किया, हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी उत्तम योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। कितने ऐसे थे प्रभु जो आज के इस दिन को देखने के लिए कोशिश किए चाहे प्रभु, परंतु प्रभु इस पृथ्वी से वे उठा लिए गए। परंतु आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारे नथुनों में अपनी श्वास को रखा है, हमारे जीवन को चलायमान रखा है प्यारे प्रभु। ये केवल आपकी दया का फल है। हम आपकी इस महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर भला चंगा और स्वस्थ रखा है प्यारे प्रभु।
और एक बार फिर से आज की शाम प्रभु आपके नाम को स्मरण करने के लिए आपने प्रभु हमारी सहायता किया, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं, जिस वचन के द्वारा आप हमें अगुवाई देते हैं, वचन के द्वारा आप हमें संभालते और सिखाते हैं प्यारे प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं प्यारे प्रभु। आपके वचन के मार्ग में चलने के लिए आप हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, क्योंकि आपने हमें एक ऐसा सहायक दिया है प्रभु जो सर्वदा हमारे साथ रहता है और आपकी बातों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करते हुए हमें इस मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है, जो हमें अनंत की योजना में चलने के लिए हर पल आपकी ओर दृष्टि करने के लिए प्रभु अगुवाई और सहायता करता है। हम ऐसे पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित लहू का, जो सलीब पर आपने बलिदान किया है और प्रभु मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने अपना लहू बहाया है प्यारे प्रभु जी। उस लहू में जिसमें उद्धार है, चंगाई है, छुटकारा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उस जीवते लहू के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे पापों के बदले में आपने पिता के सन्मुख उसे चढ़ाया है प्यारे प्रभु जी, ताकि मेरा पापी जीवन छुटकारा पा सके। मैं जो अंधकार के वश में थी, मैं जो शैतान के हाथों में बिकी हुई थी प्यारे प्रभु जी, जो अपराधों और पापों में पड़ी हुई थी प्यारे पिता, आपके इस पवित्र लहू की सहायता से मेरे जीवन में आपने कार्य किया, आपके वचन की सहायता से आपने मुझसे बात किया प्यारे प्रभु जी, अपने दासों और भक्तों के माध्यम से होकर अपने वचन को प्रभु प्रकाशित किया प्रभु जी, और वो वचन जो जीवन का प्रकाश बनकर मेरे अंदर चमका और उस वचन के माध्यम से प्रभु इस सत्य को मैं जान सकी, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो मेमने के रूप में आप जगत में आए थे। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप जगत में मेमने के रूप में जगत के पाप को उठा लेने के लिए आप आए थे प्यारे प्रभु। यूहन्ना ने आपको देखा तो आपने आपको देखकर यही कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। हाँ प्रभु, आप इस जगत के पाप को उठाने के लिए इस जगत में मनुष्य का रूप धारण किए, मेमने के रूप में आप चले आए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो शुद्ध मेमना प्रभु जी, जो प्रभु जी एक ऐसा मेमना जिसके अंदर ना दोष है, ना झुर्गी है, दाग है, परंतु वो निष्कलंक है, निर्दोष है। आप वो मेमना बनकर इस जगत में है प्यारे यीशु राजा, आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। वचन कहता है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले मन को ज्ञान मिलता है। आपने हमारी सहायता किया है प्यारे प्रभु जी कि अब तक प्रभु हमारे भोले मन के अंदर वचन के प्रकाश के द्वारा आपका ज्ञान समाहित होते चले जाए, और जिन जिन बातों में हम अब भी अधूरे हैं प्रभु जी, जिन जिन बातों में प्रभु अभी भी हम आपकी योजना और आपकी इच्छा के विरुद्ध हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता को चाहती हूँ आज की रात। मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखो प्यारे प्रभु, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है, इसलिए मैं आपके पास आती हूँ प्यारे प्रभु, क्योंकि मुझे कोई और अनुग्रह नहीं दे सकता है प्यारे ईश्वर, वो केवल अनुग्रह आपकी के द्वारा मनुष्य को मिलता है प्यारे प्रभु। इसलिए उसी अनुग्रह को मांगती हूँ प्यारे पिता, आपकी तमाम भलाई के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, इस छोटे झुंड के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, जो प्रभु जी आपकी योजना आपके प्रेम के तहत इकट्ठे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी कि हमारे इकट्ठा होने से आपकी इच्छा हमारे जीवनों के अंदर प्रकट होती चली जाए, पूर्ण होती चली जाए, आपकी उस अनंत योजना के द्वारा विश्वास और आशा के साथ हम आपके मार्ग में चलते और बढ़ते चले जाएं, एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण ठहरे, एक दूसरे के लिए हम आनंद का कारण ठहरे, एक दूसरे के लिए हम आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु, एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। इसलिए हमारे जीवनों के अंदर एक गवाही हमेशा बनी रहे प्यारे प्रभु जी कि हम आपके जीवित गवाह बने रहें, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु। इसलिए उस वचन के द्वारा हम आपके गवाह ठहरे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें गवाह होने के लिए बुलाया है प्यारे प्रभु जी। हम आपकी वो भेड़ें बनकर प्रभु, जो आपके भेड़शाले में लाए जाने के लिए और आपकी योजना को पूरी करने के लिए आपने चुना है। सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि मेरे एक एक प्रिय लोग, इस झुंड के एक एक प्रिय लोग
आपकी उस उत्तम योजना को अपने जीवन में पूरा करने पाए। आपका गहरा प्रेम के को छू सके प्रभु, हृदय की गहराइयों में आपका वचन उन तलछटियों में बैठते चले जाए, और जब जब जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वो वचन वहां वहां काम करने के लिए प्रभु जी दो धारी तलवार के समान कार्य करने वाला हो सके। हाँ प्रभु, हमारे गांठ गांठ को गुदे गुदे को छेदते हुए आपका वचन मन की भावना और विचारों को बदलते चले जाए। अनुभव के द्वारा हम आपकी सच्चाई को पहचान कर अपने जीवन को उस अनंत राज्य के लिए तैयार करते चले जाएं। बड़ी आशा के साथ आपकी ओर दृष्टि को उठाते हैं और इस छोटे झुंड को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे पिता, आपने यहाँ लो सुधि लिया है, संभाला है, एक एक की सहायता किया है। जिसकी जैसी आवश्यकता है प्रभु, आप एक एक के मन को भली भांति जानने और पहचानने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके अनुग्रह, आपके आशीष को मांग लेते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। जीवन समय सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता के दाहिने स्वर्ग में रहने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। स्वर्ग से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद आंटी को सुंदर गीत के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। अभी यदि कोई गवाही है आपके जीवन में तो अवसर है, या फिर वचन पढ़ना चाहते हैं, कोई वचन का भाग आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, तो उस वचन को भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 142 पढ़ रहा हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपनी शोक की बातें उससे खुलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैं दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। मैं एक वचन पढ़ लूंगी, भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 3 वचन। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, तब वह सुन लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। अभी अवसर है, यदि कोई गवाही है या फिर वचन का भाग यदि कोई रखना चाहता है तो आप लोगों को अवसर है अभी। मैं भी पढ़ूंगी भजन संहिता 2 अध्याय, उसका 11 और 12 पद तो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सचमुच में परमेश्वर का वचन यहाँ पर डरते हुए यहोवा की उपासना करो कह रहा, और कांपते हुए मगन हो। तो परमेश्वर की उपासना करने के लिए हमको उसका भय हमारे अंदर होना है, और कांपते हुए मगन हो बोल रहा है। उसके उसमें मगन होने के लिए हमारे को कांपने वाले जीवन चाहिए बोल रहा है। मतलब डर और भय के साथ उस परमेश्वर को, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सिय्योन के शिखर पर विराजमान रहना है, जो सारी पृथ्वी को और स्वर्ग को चलाने वाला परमेश्वर है, उससे हमको डरते और कांपते हुए रहना है और भय के साथ उसकी उपासना करना है। वचन कह रहा है कि पुत्र को चूमो,
ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को चूमो बोल रहा, मतलब उससे प्यार करो बोल रहा। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करो, क्योंकि यदि वो क्रोध करेगा तो तुम नाश हो जाओगे, मार्ग ही में नाश हो जाओगे। तुम कौन सा मार्ग? हमको यीशु मसीह जीवन का मार्ग में ले चलना चाहता है, लेकिन यदि हम उस पुत्र के जीवन को अपने अंदर नहीं लेके चल रहे हैं तो उसका क्रोध हमारे जीवन में आएगा और हम नाश हो जाएंगे। आज बहुत से लोग, बहुत से जीवन परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के संसार के मार्गों पे चल रहे हैं, शरीर के जीवन को जी रहे हैं, शरीर के मार्गों में चल रहे हैं। लिखा है कि उसका क्रोध भड़केगा और वो मार्ग में नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ चेतावनी का वचन है, ये पुत्र को चूमो बोला। हमको यीशु मसीह को वो प्यार करना है, यीशु मसीह के साथ उस जीवन को लेकर चलना है, जैसे कि हम अपने बच्चे को कैसे प्यार करते हैं। एक छोटा बच्चा यदि मेरे गोद में है तो उसको हम कैसा प्यार करते हैं, उसकी हर आवश्यकता के लिए, उसके जीवन की हर बातों की चिंता करते हैं, उसको हम चुनते हैं, उसको हम उसकी हर उस बातों को सुनते हैं और उसके इच्छा अनुसार हम उसकी सब बातों को पूरा करते हैं। उसकी एक एक आवश्यकताओं को उसके बोलने से पहले हम पूरा करते हैं। यहाँ कह रहा पुत्र को चुनो, उसको हमको ऐसा बना लेना, यीशु मसीह को ऐसा बना लेना, हमको एक ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र बना लेना कि हम हर बात उसके सामने अपनी खोल सकें, उसके सामने अपनी बातों को रख सकें। एक सच्चा दोस्त कैसा होता है वैसा उसको हम बना लें। और तब यहाँ पर फिर वचन कह रहा है कि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो वो धन्य हो जाएगा जिसका भरोसा उस पर होगा। इसलिए पुत्र को चुनने की आवश्यकता है, उसके साथ आलिंगन करके प्रभु के साथ लिपटे रहने की जरूरत है। और यही चीज डरते और कांपते हुए करना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सहायता करे कि हम सचमुच में डरते और कांपते हुए उसकी उपासना करें और उसमें मगन बने रहें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद आंटी को सुंदर वचन के लिए। सचमुच में हमें इन अंतिम समयों में जब हम चल रहे हैं तो हमें जो है परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताना है, अपने आप की चौकसी करना है और हमको जांचना है कि सच में हम परमेश्वर की दृष्टि में जब उसका आगमन होगा तो हम उसके साथ जाने के योग्य हैं कि नहीं, इस बात को हमें देखना है और उसके अनुसार हमें बनना है कि हम उसके साथ जा सकें। अभी भी अवसर है, यदि और भी कोई वचन बोलना चाहता है या जो भी प्रकाशन आपके जीवन में है तो आप उसे जरूर से शेयर करें ताकि हम भी उसके जरिए से आशीषित हो सकेंगे। दीदी राजेश्वरी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी जी, क्या हो गया है उनको? वो थोड़ा से अभी बैर भाव रख रही है मुझसे और वचन में जुड़ नहीं रही है और मुझसे अच्छा, बात नहीं कर रही है, बदल गई है थोड़ा उसका मन। हाँ हाँ, वही मैं देख रही हूँ कैसे काफी दिन से नहीं जुड़ रही हूँ। जी जी जरूर से करेंगे। जी। दिग्गा अंकल, कुछ वचन रखना चाहते हैं आप? प्रभु का धन्यवाद हो। देखते हैं एक दो ठो वचन। छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ। जीवते सच्चे स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र सब नामों में उत्तम श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी जलाल, सारी आदर महिमा आपको ही मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। हम लोग तो एक दिन प्रभु यीशु से आपसे लाखों करोड़ों दूर थे। हम लोगों के जीवन में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती रही, पर आपने देखा कि हम लोगों का जीवन मरा हुआ जीवन आपने प्रभु जी स्वयं हम लोगों के इस जीवन में आकर के प्रभु जी आपकी दिया को जलाया, जिसके कारण प्रभु जी हमारे अंदर में जो बुरी वस्तु है, अंधकार है प्रभु जी, दूर हुआ। आपका ज्योति हम लोगों के जीवन में प्रकट हुआ है। आपका धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु जी उस ज्योति को प्रभु जी और ही
उज्जवल करने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस तेल को भी दें, ताकि प्रभु जी उसके द्वारा और आपके द्वारा जलाया गया दिया जलती रहे, बुझने ना पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी। इसीलिए हर एक के हृदय में प्रभु जी आपका दिया जलती रहे। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी इस प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। अपने उस जीवित वचनों को भी दे, ताकि प्रभु जी हम लोग और ही आपके करीब आ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। किसी भी प्रकार का बाधा रुकावट उत्पन्न करते हैं प्रभु जी, ऐसी बाधाओं को भी आपने दूर करते हुए प्रभु जी आप जैसे पवित्र हैं वैसे आपके करीब ले आए, ताकि हम लोग भी पवित्र ही पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना निवेदन को सुना है, उपस्थित दिया है। धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय और जीवन को प्रभु जी मैं आपकी पवित्र हाथों में ही समर्पित करती हुई विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो मत्ती 4:17 एक बार देख लेते हैं। पढ़ने में सहायता करेंगे थोड़ा। आवाज आ रहा है ना? जी आ रहा है। हाँ, पढ़िए, थोड़ा सा सहायता मत, करेंगे। मत्ती 4:17। हाँ उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु का धन्यवाद हो पढ़े जाने के लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया, जबे से वो कह रहा है कि मन फिराओ मन फिराओ, लेकिन लोग बाग दूर चले जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या है, छोटी झुंड जरूर है, लेकिन हर एक एक लोग मन को फिराएं, उस भटके हुए मन से फिरा करके प्रभु की ओर एकत्रित हो, ताकि प्रभु की उस वाणी हम लोगों की जीवन तक पहुंच सके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब निकट, अब करीब भी आ गया है, तो इसीलिए हम लोगों को मन फिराना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे यिर्मयाह 17:9-10 भी देख लीजिए। यिर्मयाह 17:9 और 10। हाँ मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, हाँ उसमें असाध्य रोग लगा है, हाँ उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं हाँ यह मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि हाँ प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात हाँ उसके कामों का फल दूं। हाँ। तो यहाँ पे जो होता है, हम लोग इधर उधर सब सोचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा हम लोगों का मन ही है। ये थोड़ी सी भी कोई इधर उधर कह दिया या कोई लालच दिया, तो मन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके भाग जाता है। इसीलिए यहाँ बोलता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। तो ये सब कुछ हम लोगों के मन के ऊपर में वो हम लोगों को धोखा देता है। जो हम लोगों की बुरी बुरी विचार मन में आता है, कभी सोच सोच लेते हैं कि ये हो ऐसा है, उसके पास वो है तो हमारे पास भी ऐसा हो, इस टाइप का हम लोगों का मन बुरी बुरी तरह से सोच लग जाता है। तो हम क्या है, परमेश्वर से हम और भी दूर चले जाते हैं। इसीलिए वो हम लोगों को धोखा देता है। इसीलिए मन को हमको क्या करना है, स्थिर रखना है। तो अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा होता है। जैसे बोला है कि असाध्य रोग, असाध्य रोग क्या है, जो रोग और बीमारी जो रहता है जो छूटता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, असाध्य रोग। वैसे ही हम लोगों के इस जीवन में वो लगा हुआ रहता है। तो ऐसे उससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। वो असाध्य रोग जैसे वो किसी भी चीजों में देख करके कभी लालच आ जाता है, किसी प्रकार का बुराई भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब क्या है, असाध्य रोग लगा है हम लोगों के मन में, उसी को यहाँ बोलता है लगा है। और उसका भेद कौन समझ सकता है, उसको हम लोग स्वयं नहीं जानते हैं।
लेकिन परमेश्वर जानता है उसको, यीशु मसीह जानता है। तो उसका भेद कौन समझ सकता है? खुद हम लोग अपने आप में नहीं जानते। और आगे फिर बोलता है 10वां में, मैं यहोवा मन मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। देखो, यहाँ यहोवा परमेश्वर ही जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये सब चीज को वो जानता है। मन को खोजता और हृदय को जांचता है। वो हर एक एक को परखता है, जानता है हम क्या कर रहे हैं। हम लोग आदमी के और लोगों के सामने हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तो जानता है ना, आदमी लोगों के पास हम झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सबको जानता है और जांचता हूं, ताकि प्रत्येक है, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके काम के अनुसार फल दे। तो वो काम के अनुसार, यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे लिए अच्छे फल, यदि हम बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये सबको दाता देने वाला सिर्फ परमेश्वर रहता है, वो और कोई नहीं। तो यहाँ क्या है, हम लोग अपने आप में नहीं समझ पाते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने आप में ही धोखा दे देते हैं, अपना मन के द्वारा ही हम धोखा दे देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे चीजों से भी बचना है, ताकि हम लोग उस अनंत जीवन में जाने के लिए हम लोगों के जीवन में धोखा ना लगे। तो और आगे नीति वचन 4 का 23 देख लीजिए, खोल लीजिए। नीति वचन 4 का 23। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये देखो, यहाँ इसीलिए हम लोग क्या करना है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक अपने मन की ही रक्षा कर। तो इसको हम लोगों को रक्षा करना, इस मन को बहुत जरूरी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। तो जीवन में प्रवेश करने के लिए मूल स्रोत, जैसे पानी निकलता है वैसे ही हम लोगों की जीवन को उस स्रोता के पास जाने का मूल स्रोत वो ही है, मन ही है, जो कि हमको हमको ले जाना है। उसको हम जितनी रक्षा करेंगे तो तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसीलिए उसको रक्षा करना बहुत जरूरी है। और उसको हम इधर उधर भटकने देते हैं, मन नहीं फिराएंगे तो किसी भी हाल में हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक एक लोग, भले छोटे झुंड हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपने मन को तो रक्षा करें और लोगों को भी बताएं। तो यही तो है। तो और आगे भी देख लीजिए, याकूब 1 का 21-22 को देखिए। याकूब 1 उसका 21 और 22। हाँ, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु हाँ, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये देखिए यहाँ भी बोलता है हमारा वचन जो है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, हैं, इसीलिए हम लोगों के जीवन में जो बैर भाव, ये मलिनता, नम्र और दीन हो करके, उसी को बोलता है। इसलिए सारी मलिनता और
वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मलिनता, यहाँ सॉरी हमसे थोड़ा सा गलती हो रहा था, मलिनता मतलब जो हमारे अंदर में जो कचरा कचरा रहता है उसको उसको बोलता है सारी मलिनता को दूर करके, और वैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को हाँ, नम्रता से नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, और सो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो वो वचन जो हम लोगों के जीवन में एक दूसरे को बताते हैं, जो वचन परमेश्वर की उपस्थिति में जो बताते हैं, तो इस सारी वचन को हृदय में जो बताते हैं उसको सुनो और उसके साथ चलने वाला भी बनो है। तो उसी को यहाँ बोलता है, उसको हृदय में बसने दो। जो वही प्राण की प्राणों का उद्धार कर सकता है। नहीं तो ये इधर उधर मन बहकाएगा तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 22 में बोलता है, परंतु वचन पर चलने चलने वाला बनो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन सुनना भर नहीं है, लेकिन वचन जो बोलता है कि मन फिराओ, तो हम लोगों को मन फिराना है। गलत कार्य यदि है कर रहे हैं तो नहीं, वचन बोल रहा है कि गलत कार्य नहीं करना है, तो हमको नहीं करना है। तो इसीलिए सुनते भर बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, सुनते भर हैं लेकिन उसके साथ चलते नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है, वचन के साथ चलने वाला बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, देखो सुनने वाला ही नहीं, सुन करके हम लोग उसको अनसुना कर देते हैं या अंजाम कर देते हैं कि हम सुन करके अरे आज कर लेंगे, कर लेंगे, फिर इसके बाद करते नहीं है। तो ये सब क्या है, धोखा है। सुनने वाली नहीं, जो अपने आप को धोखा धोखा देते हैं। तो वो दूसरों को धोखा नहीं, वो स्वयं हम अगर सुन करके यदि हम उससे चल नहीं रहे हैं, तो दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इस वचनों के जैसे बताते हैं हमारे भाई लोग बहन लोग, जो भी बताते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, हर एक एक के वचन में प्रभु ने देता है। तो हर एक वचन को उसके साथ जो बोल रहे हैं उस रीति से हम लोगों को चलने की आवश्यकता है। तो और देख लेते हैं इब्रानी 12 का 14-15 भी देख लीजिए। इब्रानी 12 उसका 14 और 15। हम्म। सबसे मेल मिलाप रखो और उस हाँ। पवित्रता से खोजी हो हम्म। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हम्म। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हाँ, यहाँ प्रभु का वचन धन्यवाद हो। सबसे मेल मिलाप रखो। देखो आजकल क्या है, थोड़ी सी बात में बैर रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वचन कहता है कि मेल मिलाप रखो। उसी से परमेश्वर प्रेम करता है, यीशु मसीह उसी से ही प्रेम करता है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी खोजी हो जिसके जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो इसीलिए यदि हम लोगों के जीवन में मेल मिलाप नहीं कर रहेगा, बैर भाव रहेगा, तो कैसे प्रभु को देख पाएंगे हम लोग। और प्रभु हम लोगों के जीवन में कैसे रहेगा, हम लोगों के जीवन में तो ही उठकटारे रहेगा, तो फिर चुभने वाला रहेगा, तो कैसे रहेगा प्रभु से। वो बुरी चीज में तो कभी रहता ही नहीं है। और 15 में भी बोलता है, 15 एक बार फिर से पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा हम्म। न कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या हम्म। कोई कड़ी जड़ फूट कर कष्ट दे
और उसके हम्म। द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये देखो, कड़ुए जड़ फूट ना जाए। कड़ुए जड़ किसको बोला है? हम लोगों के जीवन में बैर भाव ये सब क्या है? कड़ुए जड़ फूट ना जाए। यदि ये चीज है तो हम लोगों के जीवन में कड़ुए जड़ फूट रहा है, जो और परमेश्वर से हम लोग दूर चले जाते हैं। और कड़ुए उसके अनुसार हम तो होते ही हैं, लेकिन और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो अशुद्ध। जाते हैं। यहाँ पे और भी लोग जो रहते हैं वो लोग भी अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे एक आजकल तो देखो कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, एक जगह शुरू करते हैं तो वहां पे कई जन लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उसके विरोध में वो बोलना शुरू कर देते हैं। उसी रीति से हम लोगों के इस आत्मिक जीवन में भी होता है। तो इसीलिए हम लोगों को उस हम इस जीवन में कड़ुए जड़ फूटने नहीं देना है, बल्कि हम लोगों के जीवन में अच्छा फल से लदा हुआ होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब परमेश्वर का आत्मा का जो फल है वो होना चाहिए। और पहला यूहन्ना 1:7 भी देख लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 1:7। हम्म। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम्म। ही हम भी ज्योति में चलें। देखो तो एक पर देखो वहां होता है पर वह माने यीशु मसीह जैसे ज्योति में है वैसे ही हम लोगों को भी ज्योति में होना है। उसका स्वभाव हम लोगों के जीवन में होना है। और हाँ, और आगे। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए और उसके पढ़िए। पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तब यीशु का लहू क्या है? हमारे जीवन में जो भी पाप रहता है ये सब पापों को धो देता शुद्ध है, कर शुद्ध कर देता है, पवित्र करता है। और हम लोगों के जीवन में भी कड़वा जड़ रहेगा तो कहाँ से शुद्ध करेगा? खुद ही हम लोग अपना वस्त्र नहीं धो पाते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 22:14 में देख लीजिए एक बार। प्रकाशित वाक्य 22:14। हाँ धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि हाँ, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये देखिए, धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते धो ले- हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों की इस मन और विचार में जो श्वेत वस्त्र जो पहनाया है यीशु मसीह ने, ये हम लोग जो पहने हैं ऊपर पहना है ये शारीरिक है, इसको नहीं बोल रहा है। हमारे मन और हृदय में जो श्वेत किया है, कलंक का धब्बा नहीं रखता है, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होता है, वैसे हम लोगों के जीवन में रहेगा। तब हम फाटक में होकर के कहाँ पर जाएंगे? जीवन का नगर वृक्ष। हाँ, तो जीवन का वृक्ष जो है वो परमेश्वर है। तब कहीं जाकर के उस वृक्ष के पास हम लोग जा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम का दिन भी अब आने ही वाला है। इसीलिए हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ में रहना है, अपना श्वेत श्वेत वस्त्र पहनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला पतरस 1:14 भी देख लो। पहला पतरस 1:14। हम्म। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। ये देखो, यहाँ बोलता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान। हम्म। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय अज्ञानता के समय की पुरानी हम्म
अभिलाषाओं के सदृश न बनो। सादृश्य ना बनो। पहले जो था उस चाल चलन को छोड़ना है और उस पुरानी बातों को छोड़ना है और हम लोगों को अच्छी बातों की ओर चलना है। 15 भी पढ़ लो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हाँ, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये देखो, तुम्हारे बुलाने, हमारे, आपके, जितने यीशु मसीह को जानते हैं उसके बुलाने वाले कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है। तो वैसे ही हम लोगों का जीवन, हम लोगों का स्वभाव हो। 15 भी पढ़ लीजिए, 15-16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। है, देखो लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र। यीशु मसीह पवित्र है तो हमको भी पवित्र करना चाहता है। पवित्र बनो बोलता है। और आगे एक वचन 16 और को भी देखो। जबकि और हाँ हाँ। जबकि तुम हे पिता कहकर उसमें प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, तो यहाँ भी बोलता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो उस अपने परदेशी होने का समय समय भय से बिताओ। बिताओ। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों को भय से बिताने की भी आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये छोटी सी अगुवाई के लिए। हर एक एक के जीवन में आशीष हो। हर एक एक लोग प्रभु के पास जाएं। धन्यवाद हो। आगे का भाग स्वयं आप ही लोग देखिए, यहीं तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्गा अंकल, सुंदर वचन के लिए। सचमुच में हमें अपने मन को जांचना है, परखना है, देखना है, क्योंकि मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। और शैतान जो है हमारे मन को ही पकड़ता है, और मन में ही हमारे गलत विचार, गलत भावनाएं, बैर भाव, लड़ाई झगड़े की बातें हमारे मन में वही डालता है। इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करना है। और मन जो है तभी, यदि हम शुद्ध पवित्र करते हैं, तभी उसका उद्धार हो सकता है। प्राणों का उद्धार प्राण में ही हमारा मन रहता है। इसलिए हमें जो है अपने प्राण की रक्षा करना जरूरी है। और बहुत ही सुंदर वचन हमको आज मिला है कि हमें अपने मन की रक्षा करना है, और अपने आप को सच में हमें देखना है, जांचना है। और हमें परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो वो जब अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, वो तो पूरे पवित्र हैं। तो अपनी दुल्हन को भी वैसा ही पवित्र चाहिए, जैसा दूल्हा रहेगा वैसा दुल्हन भी होना चाहिए। इसलिए दुल्हन को पूरी तरह से उस तैयारी में रहना चाहिए कि जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसा हम भी पवित्र बने। और सच में आज के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अंकल को भी और आंटी को भी, जबकि उन्होंने भी भय के बारे में बताया। और यहाँ पर भी अंत में वही वचन आया कि 17 को पढ़ूंगी कि और जबकि तुम हे पिता कहकर उनसे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो हम जो है इस पृथ्वी पर परदेशी ही हैं। जितने दिन हम परदेशी हैं, अपने जीवन को हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन को बिताना चाहिए। और परमेश्वर का आगमन कब होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका आगमन तो होना ही है, और बहुत ही जल्द वो आने वाले हैं। इसलिए हमको अपनी तैयारी करना है, और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। मन में हमारे किसी के भी प्रति कोई भी गलत भावना, गलत सोच, गलत विचार, गलत युक्ति हमारे मन में नहीं होना चाहिए।
और शुद्ध हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे बाहरी शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन को देखता है, मन को जांचता है, और हमारे मन के अंदर क्या है वो दूर से समझ लेने वाला खुदावन है। वो हमारी हर कल्पनाओं को, विचारों को जानता है। इसलिए हमें सच में आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि तिग्गा अंकल के माध्यम से हमारे बीच में ये वचन आया कि एक बार फिर से हमें अपने मन को देखने का आवश्यकता है कि सच में हम अपने मन में कौन सी बातों को रखते हैं। क्या वो मलिनता अभी भी हमारे जीवन में है जो दूसरों को भी अशुद्ध कर देती है, जो जो है क्या बोलते हैं कड़वापन जो है वो और भी लोगों को वो जो है क्या कर देता है, कड़वा बना देता है और अशुद्ध कर देता है। तो हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं होना चाहिए, कोई भी नफरत, कोई भी जलन भाव, कोई भी बैर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे झगड़ा लड़ाई हो रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का जीवन हो करके। वो तो कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं जैसा पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो, और अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, मतलब हमारा सारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हम कैसे चाल चल रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, इन बातों को सच में आज हमें देखने की आवश्यकता है। तो सुंदर वचन के लिए मैं अंकल को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस वचन को उनके माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई विषय है आपके पास तो जरूर से बताइए, हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा, और धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर से संगति में भी जुड़ने का अवसर प्रदान किया, वचनों को सुनने का अवसर दिया पिता, आपके भेद रहस्य की बातों का जानने का अवसर प्रदान किया, कि हम प्रभु जी आपके उन भेदों को, उन रहस्यों को हम आज फिर से जान पाए हैं कि हम अपने मन की रक्षा कैसे करना है पिता, क्योंकि मन ही है जो जिसमें असाध्य रोग लगा है पिता। कई प्रकार की मलिनता, कई प्रकार की कड़वाहट हमारे मनों में ही रहती प्रभु जी। आज कैसे उस मन को धोना है, कैसे उसे पवित्र करना है, कैसे उस कड़वाहट को निकालना है, इन बातों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जीवन में रखा है प्यारे प्रभु जी, हम तक पहुंचाया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने भी जुड़े हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। तिग्गा अंकल के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनके मनों में आपने कार्य किया पिता, आप वचनों को उनके मन में भेजा प्यारे प्रभु जी, उनसे बोला, बातचीत किया पिता, कि वो वचन हमारे बीच में लाए हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पहला आंटी के लिए भी, जो भी वचन उन्होंने भी बताया प्यारे प्रभु जी, कि कैसे आपका क्रोध जब भड़कता है प्यारे प्रभु जी तो क्या स्थिति होगी, इन बातों को हमने जाना है। इसलिए हमें आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम सबको पिता एकत्र किया है, वचन की बातों को सीखने का अवसर दिया। जो भी हम गीतों को गाए हैं, वचनों को पढ़े हैं, और जो भी आप वचन आज हमें बताए हैं प्यारे प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना राजेश्वरी बहन के लिए करते हैं, उनके परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं पिता क्या बातें हैं, क्या विवाद हो रहा है उनके घर में पिता, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आप आज मन को खोले हैं प्यारे प्रभु जी, मन की बातों को आज हमारे बीच में रखे हैं। होने दीजिए पिता, जो भी वचन को उन्होंने सुना है, अपने मन को जांचने वाले हो सकें, टटोलने वाले हो सकें, परखने वाले हो सकें कि क्या सच में हमारे मन में कोई कड़वाहट तो नहीं है, कोई बैर भाव तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं है। इन बातों को हम जान सकें पिता, क्योंकि आप इन बातों को नहीं चाहते हैं पिता। अशुद्धता आप नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। इसलिए प्रभु जी, उस बहन के मन में क्या परेशानी है, क्या चिंताएं हैं, हम नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उनके मनों को उभारें, उनसे बोलिए, बातचीत करिए, उनको दीन और नम्र कायल करें पिता, कि अपने इस ग्रुप में जुड़ सके प्यारे प्रभु जी। उस ग्रुप में प्रभु जी संगति रख सके, वचन की बातों को सीख सके। आप उनसे बोलिए, उनसे बातचीत करिए पिता, उनके हर परेशानी को, चिंताओं को
प्रभु जी आप दूर करें हर लड़ाई झगड़े वाली आत्मा उनके घर से प्रभु जी दूर होने पाए पिता। उनके घर के चारों तरफ अपने अपने दूतों का बाड़ा रखे पिता, कोई भी शैतानिक ताकत उनके घरों में ना आ सके पिता। जो भी लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे हैं आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। उनके आपसी प्रेम व्यवहार को आप बनाइए पिता, कि आप वो आपस में प्यारे प्रभु जी प्रेम पूर्वक रह सकें, आपके वचन के निमित्त उनका जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। और भी पिता बेला आंटी के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि वो भी इस अवस्था में जो भी कार्य करती हैं प्यारे प्रभु जी दिन भर पिता, जबकि वो हॉस्पिटल में रहती हैं, जिन कार्यकर्ताओं के बीच कार्य करती हैं पिता, एक अच्छे कार्यकारिणी के रूप में आप उन्हें ठहराइए प्रभु जी, एक अच्छे आदर्श बनाइए पिता। उनके जीवन से आपका स्वभाव प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता हम हमारे जीवन में जब हम वचन को लेते हैं पिता, वो वचन हमारे जीवन से दिखने पाए पिता। उनके जीवन से प्यारे प्रभु जी, उनके चाल चलन से, बातचीत से, व्यवहार से आपका स्वभाव उनके जीवन में से दिखने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि लोग उनके स्वभाव से उनका भी जीवन बदल सके प्रभु जी। दिव्यांगन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी प्यारे प्रभु जी वचन वो देते हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें उनके भी घर परिवार में जितने भी लोग हैं पिता, उन सबको आप अच्छे से रखिए प्यारे प्रभु जी, और उन्हें और भी अधिकाई से आप प्रकाशन दीजिए वचन के लिए प्रभु जी। ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता, ताकि और भी वो आपके वचन को सीख सकें और वो हमारे बीच में और भी वचन की बातों को ला सके, कि हम उनके जरिए से और भी इन बातों को सीखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक के संग साथ रहे पिता, जितने भी जुड़े हैं हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और जो लोग भी जुड़ना चाह रहे होंगे प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी आप जुड़ने का अवसर प्रदान करिए, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी परेशानी समस्याएं, जो भी बीमारी तकलीफ किसी के भी जीवन में है पिता, आपके नाम से सब दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता हम प्रत्येक को पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं, हमें आप मीठी नींद दीजिए, हर प्रकार से आप संभालिए, शैतान के हर एक जाल फंदों से, गलत सोच विचारों से पिता आप हमें बचा करके रखिए। खास कर पिता हमारे मन को आप संभालिए, हमारे मन की रक्षा करिए प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने मन को संभालते हुए उस मन में सिर्फ आपके वचन को रखने वाले हो सके पिता, अपने हृदय में आपके वचन को बसाने वाले हो सके पिता, और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं, और हर एक की आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करते हुए अपने घर की हर एक क्रियाओं को भी, जो विभिन्न जगहों में रहते हैं, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अभी प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे मिलके एक संग। हे हमारे पिता, इन हमारे आज आप में कर पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपका आपकी राज्य इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी मेरे बच्चे से ये पृथ्वी हो, दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी अपने अपराधों को हमें परीक्षा में डालना, बुराई बुराई से बचाएं। विराज और विक्रम और महिमा सदा आपकी। आप से शालोम, जय मसीह की, शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। मीटिंग एंड करेंगे। हाँ ठीक है, करते हैं। ठीक है, बंद कर सुख सागर मीटिंग एंड कर दीजिए। हाँ जी बंद, हाँ बंद कर रहा हूँ। जी जी।